सामने खड़ी है बजाज की तरफ से आने वाली डोमिनार 250। ये कुछ न्यू अपडेट के साथ जो है वो बाइक आ चुकी है, यानी 2025 वाला लेटेस्ट मॉडल है। अब आप लोगों को देखने में लग नहीं रहा होगा कि भाई क्या ही चेंजेस है, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने से आप लोग चेकआउट कर सकते हो भाई, काफ़ी प्यारी काफ़ी अच्छी सी डिजाइनिंग जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलती है। और यहाँ पर अगर आप फ्रंट में चेकआउट करोगे तो भाई बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को मिलने वाली है। तो सबसे पहले इसकी लाइट्स को ऑन कर देते हैं, लाइट्स को दिखा देता हूँ कि लाइट कैसी रहने वाली है। ये आप चेकआउट कर सकते हो, हाई बीम लो बीम जो है कुछ इस टाइप की आप लोगों को मिलती है। मतलब काफ़ी सुंदर सी डिजाइनिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है बाइक में। उसी के साथ अगर आप इंडिकेटर चेकआउट करोगे तो भाई कुछ इस टाइप के एलईडी इंडिकेटर जो हैं वो इस बाइक के अंदर आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं देखने में। यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर आप फ्रंट में देखोगे तो डुअल टोन में आपको मडगार्ड देखने को मिलने वाला है। यूएसडी सस्पेंशन आप लोगों को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन काम करने वाले हैं। जब आप इनको रोड पर लेकर के निकलोगे कहीं पर भी परफॉर्मेंस से आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। बाकी रेड और ब्लैक कलर में आपको मडगार्ड देखने को मिलता है। यूएसडी सस्पेंशन आप लोगों को मिल जाते हैं। 37 mm के जो है यूएसडी रहने वाले हैं। बाकी इसकी लेफ्ट साइड में आकर के मैं आप लोगों को एक बार बाकी अच्छे से दिखा देता हूं। और अगर आप लोग इसकी ब्रेकिंग देखोगे तो यहाँ पर आपको 300 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर आपको बाइबर के ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिलते हैं। ये आप चेकआउट कर सकते हो भाई। मतलब ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रहने वाली है। अगर आप लोग बाकी बाइक से कंपेयर करते हो तो एनएस के अंदर ग्रामिका के ब्रेक पैड जो है वो आपको मिलते हैं, बट इस बाइक में ये मिल जाता है। टायर सेक्शन के बारे में बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को 100 सेक्शन का फ्रंट टायर देखने को मिलता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आगे आप लोगों को और क्या क्या चीज़ें जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं इंजन के बारे में बात करता हूँ, इस बाइक के अंदर जो आप लोगों को इंजन यूज होता है वो लगभग 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन जो है वो यूज करती है कंपनी, जहां पर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाती है। और आप जो मेरे सामने खड़ा वेरिएंट देख रहे हो ये बेसिकली OBD2 2B वाला वेरिएंट रहने वाला है। मतलब ये पूरी तरीके से फुलफिल करता है जो नए नए नॉर्म्स आए हैं ना भाई, उसको फुलफिल जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से करता है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के अंदर आने वाले पावर फिगर्स के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको लगभग 26.6 VHP का मैक्सिमम पावर, 23.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है ये जनरेट करके देती है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैबुलस रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें जो है इस बाइक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि इस बाइक के अगर मैं मीटर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो मीटर मिलता है ना वो बिल्कुल ही न्यूली डिजिटल मीटर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब जैसा डोमिनार के अंदर आप लोगों को दिया गया है ना 400 में, तो उसके अंदर आपको NS400Z वाला देखने को मिलेगा, बट इस बाइक के अंदर आपको NS200 वाला मीटर मिलेगा। बात करिए अगर फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, न्यूट्रल, टाइमिंग, उसी के साथ गियर इंडिकेटर, यहाँ पर आपको 3 जो है वो राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं, जहाँ पर रोड, रेन, ऑफ रोड मोड जो है ये बाइक आप लोगों को देने वाली है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर भी आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिल जाता है। ABS की वार्निंग अगर लाइट देखोगे तो वो चीज़ें भी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पर ट्रिप A, ट्रिप B, उसी के साथ ऑफ रोड मोड जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया है। स्विच क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, इन्हीं सारी स्विचेस से जो है वो आप सारी चीज़ें टॉगल कर सकते हो। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सिंपल से जो पहले आया करते थे ऑलमोस्ट वही सारी की सारी लाइटिंग जो है वो देखने को मिलती है, और आप लोगों को यहाँ पे बैकलाइट स्विचेस भी मिल जाती है। सो मीटर जो है कुछ इस टाइप का आप लोगों को देखने को लग रहा है। कैसा आप लोगों को लगा ये मीटर, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जो आपकी डोमिनार 250 है भाई उसके अंदर कोई भी हैजार्ड लाइट वाला आपको फीचर नहीं मिलता, या फिर एडजस्टेबल लीवर जो है वो नहीं मिलते, तो वो चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी आगे की तरफ बढ़ते हैं कि और क्या क्या चीज़ें जो है वो बाइक आपको ऑफर करती है। 13 लीटर का जो है यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। E20 के साथ यानी एथलॉन 20 के साथ जो है आप लोग इस बाइक को इजीली चला सकते हैं, वहां पर भी कोई शिकायत जो है वो नहीं होने वाली। बाकी यहाँ पर अगर मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, इंजन जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि इस बाइक के अंदर आपको 249 सीसी का इंजन मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त इंजन रहने वाला है। यहाँ पर आपको कोई जो है वो दिक्कत नहीं होगी। बाकी OBD2 सेंसर्स मैंने आप लोगों को चेकआउट करा दिए। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बाकी सारी चीज़ों के बारे में, मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में, तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे फीचर्स आते हैं बाइक के अंदर। सबसे पहले ऑल LED सेटअप आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्लीपर क्लच जो है वो इस बाइक के अंदर आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप लोगों को हर चीज़ के बारे में बात करूँ तो बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS भी जो है वो प्रोवाइड करती है कंपनी, तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। यहाँ पर आपको कोई भी शिकायत नहीं रहने वाली। अब बढ़ते हैं भाई बाइक के बाकी सारी पोर्शन के बारे में बात करते हैं। यानी कि अगर मैं रियर में बात करता हूँ तो इस बाइक के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो इस बाइक के अंदर आपको 130/70/17 के रियर टायर देखने को मिलने वाले हैं। 230 mm की रियर डिस्क ब्रेक आप लोगों को मिलेगी, जहाँ पर बाइबर के ब्रेक कैलिपर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। और रियर में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बात करिए इस बाइक के एग्जॉस्ट के बारे में, तो एग्जॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलता है। मतलब बड़ा सा आप लोगों को एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, डुअल बैरल एग्जॉस्ट। और साउंड अगर आप लोग इसकी सुनोगे ना, लिटरली सच बता रहा हूँ, आप लोग इस बाइक के जो है वो फैन हो जाओगे, इतनी ज़्यादा प्यारी आवाज़ जो है ये बाइक निकालती है। बाकी यहाँ पर अगर मैं टेल लाइट के बारे में बात करूँ तो टेल लाइट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा लगता है कि क्रिस्टल जो है अंदर डले हुए हैं भाई, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इस बाइक के अंदर आप लोगों को LED टेल लाइट जो है वो भी देखने को मिल जाती है, और उसके साथ इंडिकेटर्स भी जो है वो आप लोगों को LED ही देखने को मिलते हैं। उसके साथ रिफ्लेक्टर्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये
सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलने वाली है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में कि इस बाइक की प्राइसिंग क्या रहने वाली है, सो ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है दिल्ली के अंदर लगभग 2,24,000 रुपये में ऑन रोड। तो भाई ठीक ठाक प्राइसिंग है, मतलब इस बाइक की सेगमेंट के आसपास में देखोगे ना तो और भी कुछ बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी मैं आपको उनसे भी कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि उनसे अगर आप कंपेयर करते हो तो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। बाकी यहाँ पर अगर मैं सीट्स के बारे में बात करूँ तो भाई सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। स्पेशली अगर आप लोग एक ऐसे बंदे हो जो अपनी राइड के लिए ले रहे हो ना, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, आपको कभी भी कोई भी शिकायत जो है इसकी सीट से नहीं रहने वाली। पिलियन के बारे में बात करूँ तो थोड़ा बहुत जो है वो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो लगे, तो वो चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मतलब मेरे हिसाब से भाई आप लोग एक बार टेस्ट राइड ले लोगे ना तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो है वो समझने को मिल जाएंगी। अब थोड़ा बहुत बढ़ते हैं भाई बाइक के डायमेंशंस के बारे में कि बाइक की डायमेंशंस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, मतलब इसका वेट कितना रहने वाला है, सीट हाइट कितनी रहने वाली है, और अगर आप लोग एक शॉर्ट राइडर हो तो क्या आप लोग ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस बाइक की पूरी सीट हाइट के बारे में कि इस बाइक की सीट हाइट कितनी रहने वाली है। सो इस बाइक की जो सीट हाइट रहने वाली है वो लगभग आप लोगों को 800 mm के आसपास में मिलेगी। तो अगर आप लोग एक शॉर्ट राइडर भी हो ना तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है। और बजाज मोस्टली ऑफ द टाइम बजाज हमेशा से ये चीज़ जरूर ध्यान में रखता है कि भाई हर कैटेगरी के बंदे जो हैं वो चला सके, मतलब कोई अगर किसी की हाइट छोटी है या कोई मोटा है या कोई लंबा है तो उन सारी के सारी चीज़ों को जो है देख करके ही बाइक को डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। बात करिए इस बाइक के वेट के बारे में तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कतें जो हैं वो हो सकती है। लगभग 180 किलो की जो है ये बाइक रहने वाली है। तो डेफिनेटली अगर 250 सीसी सेगमेंट में देखोगे ना तो इससे भारी शायद ही आपको कोई और बाइक देखने को मिले, तो वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक जो है वो डेफिनेटली इस बाइक के लिए हो जाता है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखना कि भाई अगर आप लोगों को ज़्यादा भारी बाइक पसंद नहीं है ना तो आप इसको जो है अवॉइड भी कर सकते हो। बात करिए यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इस बाइक के अंदर मिल जाता है। यार अभी इन सारी चीज़ों को साइड करते हैं और अब बात करते हैं कि क्या आप लोगों को डोमिनार 250 लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज अगर आप इस सेगमेंट में देखोगे तो आपको ड्यूक 250 मिलती है, एक्सट्रीम 250 मिलती है, जिक्सर 250 मिलती है, एन 250 मिलती है। तो इन सारी बाइक्स को छोड़ करके इस बाइक को लेना एक सेंस वाली बात है या फिर नहीं। तो सबसे पहले ड्यूक 250 को रखते हैं। तो देखो भाई ड्यूक 250 एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस चाहिए, आपको भगाने के लिए बाइक चाहिए, तब आप डेफिनेटली ड्यूक 250 की तरफ जा सकते हो। बात करी जाए एक्सट्रीम 250 के बारे में तो भाई अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, ठीक ठाक फीचर्स चाहिए और मतलब आप लोगों के लिए ऐसा चाहिए कि हाँ ठीक ठाक फीचर्स जो है मिल जाए ठीक ठाक प्राइसिंग में, तब आप डेफिनेटली उस बाइक की तरफ जा सकते हो। और आप लोगों को डेली जो है ज़्यादातर सिटी में चलना होता है, तब आप उस बाइक की तरफ जा सकते हो। बात करी जाए जिक्सर के बारे में तो भाई वो बाइक मैं उन बंदों को रिकमेंड करूंगा, वाइब्रेशन नहीं चाहिए, हीटिंग इशू नहीं चाहिए और आप लोगों को चाहिए कि भाई एक लॉन्ग टर्म यानी रिलायबल इंजन चाहिए, तो आप सुजुकी की तरफ जा सकते हो। और अब बात आती है भाई N250 के बारे में कि क्या N250 को लेना चाहिए। तो देखो भाई N2 डेली लाइफ में अगर आप लोगों को चाहिए कि मतलब सिटी में ज़्यादा आप लोगों को ऑफिस से आना जाना है, घर और कॉलेज जाना है, कॉलेज से घर आना है, सो उस कंडीशन में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप N250 की तरफ चले जाओ। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको टूर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को लॉन्ग राइड्स पे जो है बाइक को लेकर के जाना पसंद है, सो भाई डेफिनेटली मैं आपको 250 डोमिनार जो है वो रिकमेंड करूंगा। मतलब आप लोगों को लिटरली मजा आ जाएगा जब आप इस बाइक को लेकर के चलोगे। सो यही था पूरा वीडियो। बाकी प्राइसिंग मैंने आपको बता दी, 2,24,000 रुपये में ऑन रोड बाइक आपको मिलेगी। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि क्या आप डोमिनार 250 को लेना पसंद करोगे या फिर नहीं।